नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। तालिबानी विदेश मंत्री का लश्कर जैश को बड़ा झटका, पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा भारत के साथ चाहते हैं अच्छे संबंध। सत्ता को लेकर कई धड़ों में बांटे तालिबानी, एयरपोर्ट पर 2 गुटों में चली गोलियां। काबुल हवाई अड्डे पर आतंकी संगठन ISIS ने रॉकेट से किया हमले। अमेरिका का तालिबान को जवाब, कहा हम में बचे हुए अमेरिकियों को अफगानिस्तान से निकालने की क्षमता। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे पर भारतीय सेना का बड़ा बयान, कहा टेंशन ना ले। दोस्तों, इन सभी खबरों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे, बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तालिबानी विदेश मंत्री का लश्कर जैश को बड़ा झटका, पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा भारत के साथ चाहते हैं अच्छे संबंध। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पद की दौर में सबसे आगे चल रहे भारतीय सैन्य अकादमी IMA में पढ़े शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजाई ने आतंकी समूह लश्कर और जैश को बड़ा झटका दिया है। शेरू के नाम से चर्चित शेर मोहम्मद ने कहा कि तालिबान भारत और पाकिस्तान में से किसी का पक्ष नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि तालिबान भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। शेर मोहम्मद ने कहा कि तालिबान लश्कर या जैश आतंकियों को अफगान जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। एक साक्षात्कार में शेर मोहम्मद ने भारत के संबंधों पर कहा, हमारी विदेश नीति सभी पड़ोसी देशों और दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाना है। हम अमेरिका और नाटो के साथ भी बढ़िया संबंध बनाना चाहते हैं। हम भारत के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते बरकरार रखना चाहते हैं। ये पूछे जाने पर कि तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेगा, ऐसी लोगों में आशंका है। इस पर शेर मोहम्मद ने कहा, जो मीडिया में आता है वे अक्सर गलत होता है। हमारी तरफ से ऐसा कोई बयान या संकेत नहीं आया है। भारत में प्रतिपक्ष से जुड़ी यादों पर शेरू ने कहा, मैं अपने युवावस्था में वहाँ गया था जब रूसी सेना अफगानिस्तान आई थी। मुझे IMA में प्रशिक्षित दिया गया था और वहाँ से स्नातक किया था। अब मेरा भारत में किसी के साथ कोई संपर्क नहीं है। अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों को निकाले जाने के लिए मदद के सवाल पर शेरू ने कहा कि उन्हें देश को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान हिंदुओं और सिखों का घर है और उनका देश है। ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। सत्ता को लेकर कई धारों में बांटे तालिबानी, एयरपोर्ट पर 2 गुटों में चली गोलियां। भले ही अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबानियों ने काबुल पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन अब तालिबान के नेता सत्ता को लेकर आपस में उलझ गए हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सत्ता पर काबिज होने को लेकर तालिबानी नेता धारों में बांटने लगे हैं। अपनी रिपोर्ट में होली मैकेंजी ने कहा कि खुफिया एजेंसियों के और सैन्य अधिकारियों ने तालिबानी गुटों के आपस में बांटने की पुष्टि की है। जहां एक और अफगानिस्तान पर अब बड़े इस्लामिक आतंकी संगठनों की नजर है, वही तालिबानी नेताओं के धड़ों में बांटने से अफगानिस्तान की भविष्य पर तलवार लटकती नजर आ रही है। अमेरिका के खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा है कि बीते शुक्रवार रात हवाई अड्डे की परिधि के करीब तालिबान गुटों के बीच आपस में गोलीबारी भी हुई थी। सहमति नहीं बनी तो आतंकियों का बरबेगा कहर। कहा जा रहा है कि कई गुटों के पास सत्ता चलाने को लेकर उभरती चुनौतियों से निपटने के बारे में विभिन्न विचार है, जिसमें ISIS के बढ़ते खतरे को पंजशीर में अहमद मसूद के नेतृत्व वाली ताकतों के प्रतिरोध का सामना करना शामिल है। ये प्रांत एकमात्र ऐसा प्रांत है जो तालिबान के नियंत्रण में नहीं आया है। पंजशीर घाटी में एक अनुमान के अनुसार 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग दारी भाषा बोलते हैं। ताजिक मूल की यह भाषा अफगानिस्तान की मुख्य भाषाओं में से एक है। देश के 3.8 करोड़ की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा ताजिकों का है। बहरहाल तालिबानियों की गुटबाजी अफगानिस्तान में एक बार आतंकियों के हमले को दबात दे रही है। सत्ता को लेकर अगर तालिबानी नेताओं में सहमति नहीं बनी तो ISIS सक्रिय होकर अफगानिस्तान में धमाकों की बरसात करने लगेगा और अफगानी नागरिकों की सुरक्षा करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। काबुल हवाई अड्डे पर आतंकी संगठन ISIS ने रॉकेट से किया हमले। अमेरिका अभी भी काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकालने में लगा है, लेकिन सोमवार सुबह काबुल के ऊपर से कई रॉकेटों के उड़ने की आवाज सुनाई दी। मिली जानकारी के अनुसार ISIS ने अपने लड़ाकों के मारे जाने के बाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। सूत्रों ने बताया कि सुबह सुबह काबुल एयरपोर्ट पर कई काबुल हवाई अड्डे की ओर कई रॉकेट हमले की ISIS ने अंजाम दिया। हालांकि CRAM एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रॉकेट अटैक को निष्क्रिय कर दिया गया। अमेरिका ने रविवार को कहा था कि उसने काबुल में हवाई हमले के साथ विस्फोटक से लदे वाहन को नष्ट कर दिया है।
इसके कुछ घंटे बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राजधानी में एक और आतंकी हमले की चेतावनी दी थी, क्योंकि उसके अंतिम दिनों में दसियों हजार अफगानों का एक बड़ा एयरलिफ्ट प्रवेश कर गया था। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद आया है कि काबुल हवाई अड्डे पर एक और आतंकवादी हमला अगले 24 से 36 घंटों में अत्यधिक संभावना है, क्योंकि जमीन पर स्थिति बेहद खतरनाक बनी हुई है। बाइडेन ने कहा, हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमलों का खतरा अधिक बना हुआ है। हमारे कमांडरों ने मुझे सूचित किया कि अगले 24 से 36 घंटों में एक हमले की अत्यधिक संभावना है। उन्हें बल सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए हर संभव उपाय करने का निर्देश दिया और सुनिश्चित किया कि उनके पास संसाधनों और योजनाओं को जमीन पर हमारे पुरुषों और महिलाओं की रक्षा के लिए सभी कुछ मौजूद है। अमेरिका का तालिबान को जवाब, कहा, हम में बचे हुए अमेरिकियों को अफगानिस्तान से निकालने की क्षमता। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका में अफगानिस्तान में अब भी फंसे करीब 300 अमेरिकियों को वहां से निकालने की क्षमता है और वे राष्ट्रपति द्वारा निकासी अभियान खत्म करने के लिए तय समय सीमा से पहले यह काम कर लेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हवाई हमले की पुष्टि करने से कुछ समय पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था, इस असाधारण अभियान में ये आखिरी के कुछ दिन बेहद खतरनाक होने वाले हैं। बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा कि समय सीमा से पहले जो अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, हमें पता चला है कि करीब 300 अमेरिकी वहां बाकी है। वे हवाई अड्डे पहुंचे और जल्द उड़ान पकड़े। हमने इससे अधिक लोगों को कल वहां से निकाला था। काबुल पर तालिबान के कब्जे पर भारतीय सेना का बड़ा बयान, कहा, टेंशन ना ले। भारतीय सेना ने रविवार को कहा कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा स्थिति नियंत्रण में है और काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आर्मी की 15वीं कोर के जनरल कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। दरअसल डीओसी पांडे कश्मीर प्रीमियर लीग टूर्नामेंट फाइनल मैच में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे। यह मैच शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में खेला गया। इसी मौके पर अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद कश्मीर में सुरक्षा प्रतिष्ठानों के लिए चुनौतियों से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ये एक खेल का मैदान है और मैं बाहरी गतिविधियों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात याद रखें कि यहाँ सुरक्षा स्थितियाँ हमारे कंट्रोल में है और इस बारे में किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने घाटी के युवाओं से खेलों पर ध्यान लगाने की अपील की और उम्मीद जताई कि भविष्य में नीरज चोपड़ा की तरह कश्मीर से भी ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले युवा खिलाड़ी निकलेंगे। उन्होंने कहा, आज देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है और इस फाइनल मैच के आयोजन के लिए इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता था। मैं इस मौके पर युवाओं से अपील करता हूं कि वे खेलों पर ध्यान दें और सिर्फ क्रिकेटर पर फोकस न करें, ताकि कश्मीर घाटी से भी नीरज चोपड़ा की तरह गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी निकले। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।